हेलो, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में बात करूंगा कि पोर्टफोलियो जो है जो कि एज अ न्यूज़ सेलर आपको अगली अपडेट में शुरू से ही मिल जाएगा। आप उस पोर्टफोलियो को कैसे बना सकते हो और अपने पोर्टफोलियो को कैसे बहुत अच्छा दिखा सकते हो ताकि क्लाइंट जो है वो उससे इम्प्रेस होकर आपको ऑर्डर प्लेस कर दे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे ही आपको जो है वो पोर्टफोलियो का ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ नीचे अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो ये देखें, यहाँ पे हमें दिख रहा है ऑप्शन माई पोर्टफोलियो। अगर आपका यहाँ पे अभी तक कुछ भी ऐड नहीं है तो आपको यहाँ पे शो होगा ऐड अ प्रोजेक्ट। तो आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है ऐड अ प्रोजेक्ट और ये आपका प्रोजेक्ट वाला पेज जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने ऊपर क्या लिखना है, आपने अपना प्रोजेक्ट का टाइटल लिखना है। मतलब कि मान लें अगर आपने कोई ऑर्डर किया हुआ है, पहले सोशल मीडिया पे किया है या जहाँ पे भी किया हुआ है, और आपका उस प्रोजेक्ट का जाहिर है कोई ना कोई नाम होगा, तो आपके प्रोजेक्ट का जो नाम होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट का टाइटल जो है वो ऊपर लिख दिया हुआ है और नीचे हमें लिखनी है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आप चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो और खुद भी लिख सकते हो। अगर आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो आप खुद भी लिख सकते हो, वरना आप चैट जीपीटी को जो सारी कमांड देके आप वहां से भी लिखवा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिंपली कुछ डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ जल्दी से। जैसा कि मैंने यहाँ पे बस छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन लिख दी है और मैं इसी को ऐसे आगे लेके जाता हूँ। तो नीचे आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। मेन कैटेगरी यहाँ से आपने सिलेक्ट करनी है, जो कि आपकी कोई भी कैटेगरी हो सकती है आपकी फील्ड में। तो आपने वो पहले मेन कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, और उसके बाद आपने सब कैटेगरी चूज करनी है। सब कैटेगरी में ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। आपने ध्यान से उसी कैटेगरी को चूज करना है जिस कैटेगरी का ये प्रोजेक्ट है और जिस कैटेगरी में आपकी कोई गिग भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ पोर्ट्रेट्स, और यहाँ पे वो कहते हैं आप अपनी किसी गिग को भी कनेक्ट कर सकते हो। तो आप अपनी गिग के साथ अपना पोर्टफोलियो भी अटैच कर सकते हो। जैसा कि ये मुझे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अपनी गिग को सिलेक्ट करें जिसके साथ आपने ये वाला अपना पोर्टफोलियो जो है वो अटैच करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और नीचे मुझे शो हो जाएगा कि कौन सी गिग जो है मेरी इस कैटेगरी में मौजूद है और इस कैटेगरी की गिग को मैं इस पोर्टफोलियो के साथ अटैच कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर दिया। अब नीचे आ जाते हैं कि यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो अपना पोर्टफोलियो। वो कोई इमेज भी हो सकती है, कोई वीडियो भी हो सकती है। इमेज में वो जेपीजी, पीएनजी या फिर एनिमेटेड गिफ भी हो सकती है। MP4 वीडियो और AVI वीडियो जो है वो यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। तो मैं जल्दी से यहाँ पे कुछ अपलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप इस पे क्लिक करके भी अपलोड कर सकते हो, या फिर अपनी विंडो से जो है कोई चीज ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करोगे तो फिर भी वो अपलोड हो जाएगी। अभी इसके वर्क सैंपल्स जो है वो मेरे पास कुछ यहाँ पे मौजूद है, तो इसको मैं सिर्फ यहाँ से उठाऊंगा और इस पे ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दूंगा और ये अपने आप यहाँ पे नीचे अपलोड हो जाएगी। इसमें ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो जो कि आप अपलोड करने वाले हो उसकी कोई स्पेसिफिक रेजोल्यूशन होनी चाहिए। सिर्फ एक लिमिटेशन जो आपको मिलती है वो है कि मैक्स साइज जो होना चाहिए आपका एक फाइल का वो 50 MB ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम आप 50 MB तक की जो फाइल है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। मैक्सिमम जो है पोर्टफोलियो में आप 5 इमेजेस या फिर वीडियोस वगैरह जो है वो अपलोड कर सकते हो। तो जैसा कि ये मेरी एक अपलोड हो गई है, 4 मजीद ऐड कर सकता हूँ। तो इसमें से मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ 4 और इनको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये सारी 1 by 1 जो है यहाँ पे अपलोड होनी स्टार्ट हो गई है। ऐसा भी हो जाता है अक्सर कि ये यहाँ पे स्टक हो गया है, तो आपने इसका वेट नहीं करते रहना है क्योंकि ये अपलोडिंग होता रहेगा और कुछ भी नहीं होगा। डिलीट करने के बाद अगर आप उसको फिर से अपलोड कर देंगे तो वो जल्दी से अपलोड हो जाएगा, आपको वहाँ पे वेट करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने इसको ड्रैग करके ड्रॉप किया है तो आप देखें ये जल्दी से अपलोडिंग पे आ गया है। ये कंप्लीट होते ही यहाँ पे शो होने लग जाएगा एज नॉर्मल। अब ऐसा भी अक्सर हो जाता है कि आपको यहाँ पे अरेंजमेंट में कोई प्रॉब्लम आ सकती है कि आपने ये वाली पिक्चर नीचे रखनी थी या वो वाली पिक्चर ऊपर रखनी थी। तो उसके लिए ये आपको यहाँ पे एरोज मिलते हैं। अप साइड एरो से अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये वाली इमेज जो है वो अप आ गई है, और इसी तरह अगर आप डाउन वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे चली जाएगी। तो इस तरह आप अपने जो है पोर्टफोलियो के ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हो और जैसे आपको अरेंजमेंट करनी है उसी हिसाब से आप अरेंजमेंट कर सकते हो। ये करने के बाद आपने क्या करना है कि ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेव एंड पब्लिश। आपने सिंपली यहाँ पे जो है वो क्लिक करना है, इमीडिएटली जो है वो वहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा। अब ये पोर्टफोलियो शो कैसे होगा ये हम चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर क्लाइंट आता है और वो आपके अकाउंट को विजिट करता है तो आपका पोर्टफोलियो उसको इस सेंस में जो दिखेगा, वो अगर चाहे तो आपके पोर्टफोलियो को देख सकता है, और अगर उसको वर्क एग्जाम्पल अच्छा लगा तो यहाँ पे क्लिक करके वो आपको कांटेक्ट भी कर सकता है। और क्योंकि आपने पोर्टफोलियो बनाते वक्त गिग भी अटैच की थी, और अगर उसको ये वर्क अच्छा लगता है और उसने अटैच्ड गिग को विजिट
विजिट करना है तो यहाँ पे उसको एक और बटन दिखेगा व्यू गिग पे। अगर वो इस पे क्लिक करेगा तो आपकी जो अटैच्ड गिग है जो आपने उस पोर्टफोलियो के साथ अटैच की थी वो ओपन हो जाएगी और यहाँ से वो ऑर्डर भी प्लेस कर सकता है और आपको कॉन्टैक्ट भी कर सकता है। ये पोर्टफोलियो जो है ये सिर्फ आपके प्रोफाइल पे शो नहीं होगा, ये आपकी सारी गिग्स के नीचे जो है वहाँ पे आपका पोर्टफोलियो शो होगा। चाहे आपका एक भी ऑर्डर अभी आपने नहीं किया हुआ है, चाहे कोई भी आपका क्लाइंट अप्रोच नहीं कर रहा है, आप फिर भी पोर्टफोलियो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और कोई भी क्लाइंट अगर आपका प्रोफाइल ओपन करेगा या फिर आपकी गिग ओपन करेगा तो वहाँ पे आपका जो है पोर्टफोलियो उसको शो होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये गिग ओपन है, इस गिग के मैं नीचे स्क्रॉल करके आऊँ, स्क्रॉल करने के बाद ये देखें यहाँ पे हमें माई पोर्टफोलियो का जो है वो ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप पोर्टफोलियो जितने मर्जी ऐड कर सकते हैं। क्लाइंट को जितने वर्क एग्जाम्पल दिखेंगे उतना ही वो ज्यादा इंप्रेस होगा और ट्रस्ट बिल्ड करेगा और इसके बाद वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो इसीलिए पोर्टफोलियो का ऑप्शन जो है वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एज अ न्यू सेलर आपके पास कोई भी रिव्यू नहीं है तो क्लाइंट को ट्रस्ट करने के लिए कोई ना कोई वर्क एग्जाम्पल देखना जरूरी है। तो अगर आपका Behance पे या ड्रिबल पे या किसी भी जगह पे कोई भी पोर्टफोलियो नहीं है तो एटलीस्ट आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो होना बहुत जरूरी है, ताकि क्लाइंट यहाँ पे आपका काम देखे और अगर उसको अच्छा लगे और वो ऑर्डर कर सकता है। अब जैसा कि मेरे पास ये कुछ इमेजेस मौजूद थी इस पोर्टफोलियो की, आपने अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है और उसको प्रेजेंट करने के लिए आप मॉकअप्स का भी यूज कर सकते हो जो कि आपको फ्री ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। और जैसा कि मैंने यहाँ पे अपनी कुछ इमेजेस का पोर्टफोलियो था जिसका पहले तो मैंने काफी सारी जो है वो अपनी पोर्ट्रेट्स को मिक्स करने के बाद ये कवर बनाया था और इसी तरह ये कुछ इमेजेस थी और मैंने इसको डायरेक्टली ऐसे ही अपलोड करने के बजाय मॉकअप का यूज किया है। मॉकअप में चीज ज्यादा अच्छी दिखती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि अगर ये नॉर्मल होती तो इतनी अच्छी ना लगती जितनी अच्छी जो है ये मॉकअप के अंदर लग रही है। इसलिए आपने बहुत ही बढ़िया सा जो है अपना पोर्टफोलियो बनाना है ताकि क्लाइंट जो है वो आपके काम से इंप्रेस हो और उसको एक ट्रस्ट हो कि आप ये काम अच्छे से कर सकते हो और वो आपको ऑर्डर प्लेस करे। अगर आपका कोई भी सवाल हो पोर्टफोलियो को रिलेटेड या फिर अगर आपने पूछना हो कि पोर्टफोलियो बनाना कैसे है, उन इमेजेस को जो है वो कैसे बनाना है, तो कमेंट करें और मुझे बताएं कि स्पेसिफिकली आपका इशू क्या है ताकि मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ फाइवर के बारे में और भी बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।